हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। होप सो कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो मुझसे किसी ने पूछा था कि जो नॉर्मल डिलीवरी का एक्सपीरियंस है वो कैसा होता है, पेनफुल होता है या पेनफुल तो ऑब्वियस है, होता ही होता है। मतलब कि कैसा एक्सपीरियंस होता है नॉर्मल डिलीवरी का भी देखो, और सी सेक्शन का देखो भी। सी सेक्शन बाय गॉड्स ग्रेस मेरा नहीं हुआ है, मेरा दोनों डिलीवरीज मेरी नॉर्मल हुई हैं। पर ये ज़रूर फ़र्क है, देखो आजकल नॉर्मल डिलीवरी में भी बहुत ज़्यादा कहते हैं कि अगर नहीं हो रहा है तो बहुत टेक्निक्स आ गई हैं। जैसे कि अगर आप एपिड्यूरल ले लो तो आपको वो पेन्स फील ही नहीं होते हैं, बट स्टिल यू कैन गिव नॉर्मल डिलीवरी, ठीक है ना। और अगर आप हिप्नोबर्थनिंग टेक्निक का यूज़ करते हो कि आपको अपनी सांस कैसे लेनी है, कैसे छोड़नी है, पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी, तो वो चीज़ भी आपको नॉर्मल डिलीवरी में बहुत हेल्प करती है कि पैनिक नहीं होना है आपने किसी भी सिचुएशन में। हाँ, ये अलग बात है अगर तब भी आपको कॉम्प्लिकेशंस आ जाएँ तो सी सेक्शन तो है ही। आप अपने दिमाग में ये लेके चलो कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा भी ऐसा भी हो रहा है कि हाँ नॉर्मल नहीं हो रहा, तो देन सी सेक्शन इज़ द ऑप्शन, ठीक है ना। अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती है तो डॉक्टर पहले ही कह देते हैं कि हाँ हम सी सेक्शन करेंगे। बट फॉरेन में जो जिस कारण मैं डर रही थी, क्योंकि मेरा जो पहली डिलीवरी है उसमें मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। उस पर मैंने व्लॉग अलग से बनाए हुए हैं, माई फर्स्ट प्रेगनेंसी जर्नी और माई सेकेंड प्रेगनेंसी जर्नी। मैंने फर्स्ट वाली भी बनाई हुई है, सेकेंड वाली भी बनाई हुई है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम नॉर्मल डिलीवरी हुई है, लेकिन मेरे को 2 दिन लग गए थे, जिस कारण मैंने फिर एपिड्यूरल ले लिया था। और फिर सेकंड डिलीवरी जो है उसमें तो टाइम ही नहीं था एपिड्यूरल लेने का। बस जैसे ही मैं जहाँ पे सारा चेक वगैरह करते हैं, मेरा बेबी वहीं पे ही हो गया था। तो मतलब कि लेकिन ये है कि नॉर्मल डिलीवरी है चाहे सी सेक्शन है, दोनों चीज़ों में ही एक लेडी है जो प्रेग्नेंट है, जिसको अपने दिल दिमाग को समझाना पड़ता है, अपने आप को काम रखना पड़ता है। और किसी की कोई नेगेटिव बात मत सुनो, ना ही किसी की नेगेटिव बातों में आओ। बस पॉजिटिव ही पॉजिटिव, अच्छी अपनी रिलीजियस बुक्स वगैरह पढ़ो और अच्छा सोचो, अच्छा खाओ पियो। जहाँ पे भी आपको नेगेटिविटी दिखती है उसको आप अवॉइड कर दो बिल्कुल, जैसा मैंने किया था। क्योंकि आप जितना नेगेटिव देखोगे सोचोगे, आप उतना ही ज़्यादा फिर अपना काम ख़राब करते हो। हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को देखो, उससे क्या होता है कि जो चीज़ होनी है वो होनी ही होती है। लेकिन अगर आप सोच सोच के उसको ज़्यादा वर्स्ट बना लेते हो उस चीज़ को, तो मेरे हिसाब से देखो नॉर्मल डिलीवरी बहुत पेनफुल होती है। इन द सेंस कि आपको कोई दवाई नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, है ना, अगर आप एपिड्यूरल भी नहीं लेते हो। लेकिन आपको एक वे पता होना चाहिए कि हाँ भी आपने उसको हैंडल कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है उस चीज़ को। तो अगर आप वो सब कर लेते हो तो चाहे नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन हो, देन बोथ डिलीवरीज आर फाइन। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ईजी है, देखो होता तो पेनफुल ही है। नॉर्मल डिलीवरी में भी आपके स्टिचेस वगैरह लगते हैं, तो मेरे को 7-8 दिन बड़ी परेशानी हुई थी, बहुत दिक्कत हुई थी। मैं इवन पेन किलर्स वगैरह भी ले रही थी, पर फिर किसी ने कहा कि इसको कैसे हम हील कर सकते हैं। अगर कोई आप इससे रिलेटेड आप जानना चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं उस पर जो मैंने किया था मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। मेरे को भी किसी ने बताया था और उस चीज़ से मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ था, बहुत आराम मिला था मेरे को। मेरे जो टांके हैं उसको कवर अप करने में भी, कवर अप करने में मेरे को तो उठना बैठना इतना मुश्किल लगता है, मेरी चिक्कें निकलती थी लिटरली। एनीवेज गाइस, तो अपने आप को स्ट्रांग रखो, चाहे नॉर्मल है चाहे सी सेक्शन है, ठीक है ना। अगर नॉर्मल हुआ वो भी बेस्ट है, अगर सी सेक्शन हुआ वो भी बेस्ट है। अपने आप को हर एक सिचुएशन के लिए आप प्रिपेयर रखो। होप सो गाइस कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से जरूर पूछना। मैंने अपनी एक टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में भी अलग से व्लॉग बनाया है, तो प्लीज़ keep watch and keep sharing. Bye, and please don't forget to subscribe my channel. Bye.